एक मशहूर शायर की मशहूर नज़्म साहिर लुधियानवी, उनकी मशहूर नज़्म है ताज महल। सबसे पहले तो मैं उनकी रूह से माज़रत खा हूँ और मैंने ऐसे जदीद ताज महल की सूरत में लिखा है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बहरिया उनके लिए तरक्की की अलामत ही सही, उन्हें उनके मफादों की वजह से इससे अकीदत ही सही। मेरे लोगों कहीं और मिला करो मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या माने। सब्त जिन सड़कों पे हो ज़रदारों के निशान, उस पे गुर्बत बरी रूहों का सफ़र क्या माने। मेरे लोगों पसे पर्दा तशहीर तरक्की, तुमने अपनी बर्बादी की दास्तानों को तो देखा होता। इन पराई रोशनियों से बहलने वालों, अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। ये अमारात, ये बंगले, ये फसीलें, ये हिसार, एक रियल एस्टेट डान की हवस के ये सुतूं, धरती और फितरत के सीने में फैलता हुआ ये नासूर, जज्ब इनमें है तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरे लोगों इन्हें भी तो इस धरती से मोहब्बत होगी, बोए गए जो ज़मीं में अपने ख्वाबों की तरह। मेरे लोगों उन्हें भी तो इस धरती से मोहब्बत होगी, बोए गए जो ज़मीं में अपने ख्वाबों की तरह। उनके ख्वाबों उनकी कब्रों को मिटाया किसने, एक भेड़िया जो नाज़िल हुआ आके अज़ाबों की तरह। उजड़े ये पहाड़, ये झरने, ये थद्दो और लंगेजी का किनारा, और उस तरफ आबाद हुआ एक कंक्रीट का जंगल जिसमें मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक। एक बिल्डर ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की बेबसी का उड़ाया है मजाक। मेरे लोगों कहीं और मिला करो मुझसे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनरल सेक्रेटरी इंडिजिनस राइट्स अलायंस कराची चैप्टर के हनीफ दिलमुराद से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। हनीफ दिलमुराद। मिन्नतवारा मरूचिगे रोज फैज़ मोहम्मद गबोले याथा दारक बह गए और मरूचिगे रोज माती ज़ुबान आनी म्यान उस्तमानी रोचा मस्ते तो मना ये अल्लमा कम्मु के अक बिरसित के मैं दो लफ्ज़ वती माते ज़ुबाना हम बगुशा भले वती ज़ुबाना गप कने का गूना गूना माँ फैज़ मोहम्मद गबूल दरगता एव का हाफिज़ शिराजी है यक शेर वाना वती गप्पा देमा बरा आ शिंद के शायर गुशी आन यक शेर अस्त के आदम में खुरद, आन यक शीर अस्त के आदम में खुरद, आन यक शेर अस्त के तुई बादे, आन यक शीर अस्त के तुई बादे। बात को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए हम इस बहरिया टाउन के सामने जो एक कंक्रीट जंगल हमारे सामने खड़ी है, इसराइल की तारीख किसे याद नहीं। इसराइल को हम मनफी हवाले से ज़रूर याद करते हैं, हम यहूदियों पर ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन दुनिया और अक़वाम आलम की तारीख यहूदियों को एक कौम तो मानती है। वो यहूदी जो सदियों तक अपनी सरज़मीन से दूर रहे, जो यरूशलेम से दूर रहे, उन्होंने दीवार गिरिया बनाया। वो दीवार गिरिया के सामने सदियों पहले जाकर वो गिरिया जारी करते थे और वो इस फिक्र को और इस ख्याल को आगे बढ़ाते थे कि कोई ऐसा दिन आएगा जो हम अपने दादा परदादा और अपने पुरखों की सरज़मीन पर आके राज करेंगे। वो सरज़मीन जो दाऊद की थी, वो सरज़मीन जो सुलेमान की थी, हम वहाँ पर कभी आके रहेंगे। बहरिया टाउन की ये दीवारें, ये कंक्रीट जंगल हमारे सामने भी यरूशलेम के दीवार गिरिया से कम नहीं। यहाँ पर कोहिस्तान के इस इलाके में कीर्तर, जिसे फ़ारसी तारीख में कोए बारान भी कहा जाता है, इस जुनूबी खित्ते में सदियों से आबाद गबोल और दीगर कबाइल लोकल लोग जो यहाँ पर इस ज़मीन के साथ, इस मट्टी के साथ, इन नदी नालों के साथ, यहाँ के वेलेस के साथ उनके सदियों का रिश्ता है,
वो रिश्ता आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो रिश्ता इसलिए टूट रहा है कि उसको हम तारीख के हवाले से ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आके ज़मीनें ले ली और चंद मकानात बना दिए और हमारा रिश्ता इस ज़मीन के साथ, इन लोगों के ज़मीन के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया। हमें रिश्ता इसलिए टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पर कोई एक बासर, एक अच्छी अवामी तहरीक मर्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो तहरीकें कौमें अवामों से ज़िंदा रहती हैं, अवाम उनको आगे बढ़ाते हैं, अवाम ही तारीख बनाती है, अवाम को ही आगे चलकर अपने नस्लों के लिए, अपने आगे वाले नस्लों के लिए उन्हें कुछ करना होता है। तो उसके लिए एक राह है, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद का है और एक कमिटमेंट होगा ज़मीन के साथ, उस ज़मीन की खुशबू के साथ एक कमिटमेंट होगी तो जाकर वो तहरीकें कामयाब होंगी। लेकिन ये अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है, और हम जहाँ पे रहते हैं आप ये याद रखें, अगर क्यामाड़ी में गैस छोड़कर लोगों को निकाला जा सकता है तो आपको भी यहाँ पर गैस छोड़कर कल आप ये गोट छोड़ सकते हैं। अगर कोई अवामी तहरीक नहीं होगी, अगर लोग नहीं उठेंगे, अगर ये जलसा गाहें लोगों से नहीं भरेंगे, जब आम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव और अपने अवामी नुमाइंदों को चैलेंज नहीं कर पाएंगे तो हमारी किस्मत में ज़मीन से रिश्ता का टूटना लिखा होगा। तो इस रिश्ते को हमें बरकरार रखना है, हमें ज़मीन को बचाना है। अगर ज़मीन होगी तो हम होंगे, अगर ज़मीन पाँव के नीचे से खिसक जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो आसमां भी हमारे सर के ऊपर गिर जाएगा। तो ये ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक तहरीक, एक अवामी तहरीक को आगे बढ़ाएं। तहरीक तो आगे बढ़ रही है, हमारी आवाज़ इन 3 गोटों में तो ज़रूर गूंज रही है। 22 गोटों में से 3 गोटों में हमारी आवाज़ ज़रूर जा रही है, जिसमें अल्लू गबोल गोट, सुमार गबोल गोट और नूर मोहम्मद गबोल गोट के लोग हमें सुन रहे हैं। तो उन्हें ये शऊर होना चाहिए, उन लोगों को यहाँ पर एक बड़ी तादाद में होनी चाहिए। हम जिन लोगों को मुंतखब करके आगे ले जाते हैं वो फिर आगे बढ़कर वो हमारी नुमाइंदगी करने के बजाय अपने जेब की, अपने सरमाए की नुमाइंदगी करते हैं। कल मुझे एक हमारे बहुत ही पुराने मलीर के बहुत ही पुराने रिप्रेजेंटेटिव मिले, तो जब उनसे बात की तो वो जज्बाती हो गए। तो हमने उससे कहा कि बादाम बाग में तो आपने ही मीटिंग बुलाया था, रमदा पैलेस में तो आपने ही मीटिंग बुलाए थे, आप कहाँ गए? आपने इसी इंडिजिनस राइट्स अलायंस के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आपने बोलना सीखा, इसी इंडिजिनस राइट्स अलायंस के प्लेटफॉर्म पर आपने सियासत करना सीखा, फिर आपने जाके आगे सौदेबाजी की। अगर हम सवाल नहीं करेंगे, अगर अवाम सवाल नहीं करेगा, अगर सियासी कारकुन सवाल नहीं करेगा, तो इस तरह हमारे साथ लोग चलते रहेंगे और हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि उनमें से ऐसे भी लोग होंगे जो हमें आधे रास्ते तक छोड़कर वो कहीं जाकर सौदेबाजी करेंगे। अब इनमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसमें जुर्रत होनी चाहिए। जुर्रत की ये हालत है कि अब मलिर डिस्ट्रिक्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। अब हालत ये है कि कराची के पूरे साहिली पट्टी को खाली किया जा रहा है। अब हालत ये है कि मलिर एक्सप्रेस वे आ रहा है, पूरे तमाम कदीम गोटों को उसकी जद में आ रहे हैं। क्या कोई इस पर बात करने के लिए तैयार है? आया कोई ऐसा कानून बना सकते हैं? जब उनसे बात की गई कि मेरे को वो कहते हैं कि आप इस्तांबुल गए हो, मैंने कहा नहीं। बोला आप अमेरिका गए हो, मैंने कहा नहीं। बोला आप यूके गए हो, मैंने कहा नहीं। बोला आप कहीं गए नहीं, आपको क्या पता होगा? मैंने कहा आप बताएं आप कहाँ गए हो, आपने क्या देखा? उसने कहा कि मैं पर्थ गया हूँ, वहाँ पे शहर आगे बढ़ रहे हैं। यार शहर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो नेचुरल तरीके से शहर आगे बढ़ते हैं या अननेचुरल तरीके से शहर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बर्मी आ रहे हैं, बंगाली आ रहे हैं, दीगर लोग आ रहे हैं, बाहर के जितने भी यतीम लोग हैं वो सब सिंध की तरफ, सब कराची की तरफ, सब मलीर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। और इनकी ये प्लानिंग है। और ये जो सुल्तानाबाद, इजरत कॉलोनी, ये क्यामाड़ी का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया खाली करके सबको मलीर की तरफ ये शिफ्ट करने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है, ज़रूरत इस बात की है कि हम
हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं उनसे सवाल करना सीखें, उनको चैलेंज करना सीखें। मलीर है, कराची है, सिंध है, ये ज़मीन है, ये खित्ता है, तो हम हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी वजूद भी ख़त्म हो जाएगी। सलाम। मेहरबानी हनीफ दिलमुराद।